आज की डेट में हमने जो लास्ट लेक्चर था हमने कंपाइलिंग पे छोड़ा था, ठीक है। आप लोग इजीली देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा जो कल मैंने एल्गोरिथम में समझाया था आप लोगों को, आज हमने उसकी C++ में कोडिंग की। अब हम जो लास्ट टाइम अभी हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर जो दिया वो किस चीज़ पे था, कंपाइल रन। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि प्रोग्राम एक लिख लिया गया, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव थी, ये मेन फंक्शन था, आपके पास ये क्लियर द स्क्रीन था और डिफरेंट इंग्रेडिएंट थे। इस प्रॉब्लम का बेसिक मकसद क्या था कि दो डिजिट हों, दोनों डिजिट्स को आपने क्या करना है बच्चे, सिंपल ऐड करना है। क्या करना है आपने, इसको ऐड करना है। तो आपने दो डिजिट लिए जो कि इंटीजर टाइप थे, न्यूमेरिक थे, उनको आपने क्या लिखा, ए और बी आपके पास दो डिजिट हैं, आपने उनको सम करवाया, सम को आपने क्या करवा दिया, शो करवाया कि जी मुझे आउटपुट दिखाएं, मुझे आंसर दें उसका। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट हैं, तो सबसे पहले हम कंपाइल में जाएंगे। तो कंपाइल के अंदर अगर आप देखें तो कंपाइल के अंदर जो शॉर्टकट की है आपके पास, कोई भी प्रोग्राम आप जब इन चीज़ों के साथ आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होगा, तो फिर आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे। फिर किस स्टेज पे पहुंचेंगे बेटा, आप इस स्टेज पर पहुंचेंगे। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, उसको Alt F9 दैट इज ए शॉर्टकट की, और कंपाइल आप दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंपाइलिंग हो जाएगी। अगर उसमें कोई एरर होगी तो वो एरर आपको खुद से आपको वो एरर बता देगा कि इसमें ये एरर है, आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे। अब सपोज टू बी आपके पास ये था, तो इसके अंदर अगर हमने इसको ये बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक बताना चाह रहा हूँ कंपाइलेशन क्या थी, कंपाइलिंग क्या थी, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम का बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर बेटा आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम समझ में आ गया, देन आपके लिए आगे पूरी लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर तीन चीजें फिर रिपीट करूंगा। एक ये चीज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखेंगे, और इसको टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखने का मकसद क्या है कि ये आपको क्या दिखाएगा, इनपुट और आउटपुट। बेसिकली ये आपकी इनपुट है, जो आपने इनपुट किया। आप देख रहे हैं कि एक आपने न्यूमेरिक टाइप की तीन डाटा को डिक्लेयर करवाया, डिक्लेरेशन ऑफ द डाटा दैट इज द ए बी सी। उसके अंदर आपने ए के अंदर 2 रखवाया और बी के अंदर भी आपने 2 रखवा दिया, उन दोनों को सम किया, तो सम का जो आंसर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा सम के अंदर। फिर उसको आपने क्या करवा लिया, आउटपुट करवाया, तो वो आउटपुट आपको नजर आनी चाहिए। ठीक है, वो आउटपुट क्या आनी चाहिए बेटा, आपको शो होने चाहिए। तो हमने किया क्या, 3 पार्ट्स, बेसिकली हम 3 पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, main function and the body of the program that is starting from here. This is the starting curly brace and this one is the ending curly brace. अगर आप देखें तो मैंने सारा प्रॉब्लम इसी के अंदर सॉल्व किया हुआ है। सारा प्रॉब्लम मैंने कहां पर सॉल्व किया है, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। आपको प्रॉब्लम था क्या आपके पास, वो प्रॉब्लम था क्या आपके पास, बेसिकली वो प्रॉब्लम था आपके पास, आपने 2 डिजिट लिए, न्यूमेरिक डिजिट, उन 2 डिजिट्स को आपने ऐड किया और ऐड करके उसको आपने आउटपुट पे शो करवाना है। जैसे कि मैं आपको इन चीजों के बारे में भी बता रहा था कि व्हाट डू यू मीन ऑफ दिस पॉपअप बार। इस बार का मतलब क्या है, इस मेन्यू बार का मतलब क्या है। इसके अंदर आपके पास ये कंपाइलेशन है। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले जब आप प्रोग्राम को इन इंग्रेडिएंट के साथ लिख लेंगे, प्रॉब्लम आपका अपना होगा, जब आप लिख लेंगे तो सबसे पहले आप उसको कंपाइल करके देखेंगे। अगर आप उसको प्रॉपरली कंपाइल कर पाए, वो कंपाइल कैसे होगा, अगर वो प्रॉपरली कंपाइल हो गया तो देन आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को थोड़ा सा मजीद आगे लेकर चलेंगे। अगर वो कंपाइल ना हुआ तो वो यहाँ पर एरर देना शुरू करेगा। मैं अब आपको इसको पहले कंपाइल करके दिखाऊंगा, फिर मैं खुद से कुछ एरर क्रिएट करूंगा, फिर हम उसको रिमूव भी करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इस चीज के अंदर। तो बेटा कंपाइल के लिए मैंने सिंपली इसको देखें, क्लिक करूंगा तो देखें अब ये इस किस्म की कंपाइलेशन शुरू हो गई। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो उसने आपको मेंशन कर दिया है कि द मेन फाइल जो कि आपके नाम से सेव है, lecture.cpp मीन द C++, ये एक्सटेंशन है आपके पास C++ की। उसके बाद आपके पास एडिटर है जिसको आप IDE कहते हैं, कंपाइलिंग कर रहा है। टोटल लाइंस उसने जो काउंट की है वो इतनी लाइंस काउंट की है। वार्निंग आपके पास 2 वार्निंग्स दे रहा है, हम फिलहाल वार्निंग को बॉदर नहीं करेंगे। और उसके बाद एरर्स आपके पास 0 किस्म की एरर है, एरर कोई भी एरर आपके पास नहीं है। अच्छा बच्चों सुनिएगा, प्रेस एनी की, कोई भी की आप अपने लैपटॉप की प्रेस कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की। तो मैंने एंटर को प्रेस किया, ये प्रेस हो गया। जो उसने वार्निंग्स दी है वो वार्निंग्स भी आपको शो कर रहा है। वो कहता है कि बी इज असाइन अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। वो कहता है कि बी को कोई वैल्यू असाइन की गई जो कि यूज नहीं की गई, ठीक है, लेकिन हम बी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। इसका एक तरीका और भी है बच्चे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें थोड़ी सी अभी मिस्टेक है, लेकिन क्या है कि आपको भी समझने के लिए वो ठीक है।
वैसे मिस्टेक नहीं। अभी बता दूंगा कि ये वार्निंग भी खत्म हो जाएंगी। और इसी तरह वो कहता है कि जो ए को वैल्यू असाइन की गई है वो भी आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो हम उसकी बात से एग्री करते हैं कि हमने खुद से एक एरर क्रिएट की हुई, लेकिन वार्निंग हम बॉदर नहीं कर रहे अभी, लेकिन बाद में ये वार्निंग को भी हम खत्म कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है बच्चे वो है आपके पास रन का। वो रन का स्टेप क्या है? रन का स्टेप क्या है आपके पास? रन का स्टेप है आपके पास, आप सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे बच्चे। कंट्रोल F9 करने के बाद सिंपली आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंट्रोल F9 प्रोग्राम आपका रनिंग पे चला जाएगा। देखिए ये आपके पास वो आउटपुट स्क्रीन है, जिसकी वजह से आपने देखा कि आपके पास आउटपुट क्या आ गई, सम इज इक्वल टू 4। सम किसके, सम का आंसर है आपके पास जो किसके बराबर है बेटा, 4 के बराबर। फिर प्रेस करूंगा एंटर द की, ये की एंटर की। आपने देखा कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं, ये अपना काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। आपने सिंपल कंप्यूटर पे ऐड नहीं किया, आपने प्रोग्रामिंग के जरिए वैल्यूज को दिया और वो प्रोग्राम चलने के बाद उसने आउटपुट स्क्रीन पे उस वैल्यूज को ऐड करके आपको शो करवा दिया। अच्छा बेटा, अब जो इसकी जो आपके पास वार्निंग आ रही है, हम उसको चेक करते हैं कि ये वार्निंग आई क्यों है। हम उस वार्निंग को भी रिमूव करने की कोशिश करेंगे। वो वार्निंग क्यों आई, अगर आप गौर से देखें तमाम लोग, तो इसके अंदर देखें कि ए को आपने 2 असाइन किया, इसी तरह बी को भी 2 असाइन किया है, लेकिन इन दोनों को हमने यूटिलाइज नहीं किया, जबकि इसी तरह हमने इनको डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे बेटा, अब जहां आपने 2 लिखा हो उसकी जगह आप सिंपल ए भी लिखेंगे, तो ये वार्निंग क्या हो जाएगी, यहां से खत्म हो जाएगी। अभी मैं आपके सामने यहां पर 2 लिखकर इस वार्निंग को रिमूव करूंगा। इधर ए लिखें सिंपली, और इसके बाद आप सिंपली यहां पर बी लिखें। और अब आप देखें, इसको हम दोबारा उसी सेम प्रोसीजर से कंपाइल करेंगे बेटा। पहले ये आपने कंपाइल करते, देयर इज नो वार्निंग एंड देयर इज नो एरर, ना कोई वार्निंग है ना ही कोई यहाँ पर एरर है। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया कि ना कोई एरर है और ना ही यहाँ पर कोई वार्निंग है हमारे पास। तो हम डायरेक्ट चलेंगे एंटर मारकर, अब क्या करेंगे, हम कंट्रोल F9 करेंगे, तो सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें बेटा यहाँ से तो कुछ क्लैरिफिकेशन हो गई आपको। अच्छा, अब बेसिक चीजें इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये आपका पहला बेसिक प्रोग्राम था, बेसिक स्ट्रक्चर था किसी भी प्रोग्राम का। और जो चीजें इस तरह हम कंपाइल कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता दी कि फाइल क्या कहता है, एडिट क्या है, रन क्या, कंपाइल। तो ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलेंगे थोड़ा सा मजीद। तो ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम हो गया, इसको बाद में समझेंगे हम। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ना कि आप इसको इतना सर पे सवार करें, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीजें बताने के लिए। नेक्स्ट जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर, तो हम इन चीजों को बार बार यूज करेंगे, तो आप इससे क्या हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे आप तमाम लोग। अच्छा बेटा, नंबर नेक्स्ट आप लोगों ने आज सीख लिया, क्या कुछ सीखा आपने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द C++ प्रोग्राम सीखा। उसके अंदर आपको हाइड्रो फाइल्स का बता दिया गया। वो हाइड्रो फाइल्स आपके पास ये थी, जो कि आपके पास एक्सटेंशन .h के साथ है, इसी तरह ये भी एक्सटेंशन .h के साथ है, ये आपने सीख लिया। और आपको इसका सिंटैक्स का पता चल गया। ये जो लिखने का अंदाज है, इसको हम कहते हैं सिंटैक्स। इसको हम क्या कहते हैं, इसका सिंटैक्स, हाउ टू राइट द C++ प्रोग्राम इन C++ लैंग्वेज। तो दिस इज कॉल्ड द सिंटैक्स ऑफ दैट C++ लैंग्वेज। इसका ये सिंटैक्स है, किस तरह आपने लिखना है। कल हम डिस्कस कर चुके हैं इसके फीचर्स, उसमें हमने ये आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप था आपके पास मेन फंक्शन, वॉइड, मेन और छोटी ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रेसेस कहते हैं इसको, स्मॉल ब्रेसेस। उसके बाद कोई एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास मेन फंक्शन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था आपके पास, स्टार्टिंग करली ब्रेस और एंडिंग करली ब्रेस के दरमियान जो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम था। एक बात याद रखिएगा, जो चीजें मैंने लिख दी, हर एक चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है लैंग्वेज के अंदर। अगर आप देखें तो ये जो एंड ऑफ स्टेटमेंट है, ये नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा। इस तरह यहां पर अगर आपने कोई चीज एक्स्ट्रा डाल दी, उसका भी एरर आता जाएगा, तो किसी न किसी चीज का एरर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जिसको आपका कंपाइलर जानता है, जो पहले से बिल्ट इन फंक्शन है, उनका कलर डिफरेंट होगा। आप देखें कि इनका कलर डिफरेंट, दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। आपका कंपाइलर पहले से इनको जानता है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पास, बिल्ट इन फंक्शन। ये देख लें, ये भी इनको कंपाइलर जानेगा, इनका बिल्ट इन फंक्शन। जिसको कंपाइलर आपका नहीं जानेगा, वो ग्रीन से कलर के होंगे और उनको आपका कंपाइलर नहीं जानता होगा। ठीक है, जिस तरह के आपके पास ये है जो डबल कोटेशन में लिखा हो, जो कि पिंक कलर में या पर्पल कलर में लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट आएंगे C++ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, C++ स्टेटमेंट।
मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा। तो C++ स्टेटमेंट नथिंग एल्स, कुछ नहीं है एक्सेप्ट ये जो आपने लिखी हुई है सारी बीच में, दिस इज द C++ स्टेटमेंट। ये A असाइन द वैल्यू 2, B असाइन द वैल्यू 2, सम असाइन A प्लस B, तो दिस इज द C++ स्टेटमेंट। इसको जो आप बॉडी के अंदर चीजें लिखेंगे वो क्या कहलाएंगे आपके पास C++ स्टेटमेंट, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी चीजें जो नेक्स्ट है मैं आपको बता चुका हूं। रन का व्हाट डू यू मीन बाय द रन, कंपाइल, डीबग। ठीक है, डीबग क्या है आपके पास, बेसिकली बग्स आएंगे। डीबग्स क्या है आपके पास, बेसिकली बग आएंगे। बग्स क्या आएंगे बेटा आपके पास, बग्स। बग्स मीन एरर्स, बग्स मीन एरर्स। अभी हम बेसिकली बग्स को जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय द बग्स। लेकिन एक बग्स में क्रिएट करने लगा हूं, एरर क्रिएट करने लगा हूं आप लोगों के लिए। आप देखिए जहां पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये वाला। ठीक है, इसका ये जो एंड ऑफ स्टेटमेंट है, ये कॉमा है, सेमीकोलन, इसको मैं हटाने लगा हूं आप लोगों के लिए बग क्रिएट करने के लिए। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब बेटा मैं कंपाइल करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं मैं, अब इसको कंपाइल किससे होगा, इससे करने हैं आप कंपाइल, बेसिकली Alt F9 से ये कंपाइल हो गया। यू कैन सी इजीली कि आपके पास दो एरर्स आ गए। कौन कौन से दो एरर्स आ गए, एक आपने यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट रिमूव किया तो एरर्स कितने क्रिएट हो गए, दो। दिस इज द योर बग्स। और ये कौन सी एरर है बेटा, सिंटैक्स एरर। कौन सी एरर है, सिंटैक्स। या नहीं किया, जब आप उसकी ग्रामर को यूज नहीं करेंगे तो वो कौन सा एरर देगा आपके पास, सिंटैक्स एरर देगा। इसको हम एंटर करेंगे तो आपके पास ये मैंने एंटर किया तो आपको बता रहा है, क्या बताता है, देखिए लाइन नंबर 12 पर लेक्चर नंबर .cpp लाइन नंबर 12 स्टेटमेंट मिसिंग। स्टेटमेंट मिसिंग है किसके बाद, इसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग है, इसके बाद स्टेटमेंट क्या है, मिसिंग हो गई आपके पास। जब आप स्टेटमेंट को डाल देंगे तो क्या है, ये एरर ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज दी बग्स। ये जो ऑप्शन है बग का, ये बग्स क्या है, ये वो वाला ऑप्शन है। बग का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज के अंदर एरर। जब आप इस एरर को रिमूव कर देंगे तो ये बग्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, ये रिमूव हो जाएगा। जैसे अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जहां पर हमने अपने खुद से एरर दिया था वहां पे हम उस एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, एंड ऑफ स्टेटमेंट डाल दी। फिर हम दोबारा कंपाइल करेंगे इसको। कंपाइल जब हमने किया, ये कंपाइल हो गया, एरर सारी रिमूव हो गई, आपका प्रोग्राम फिर से उसी जगह पर आ गया। ठीक है, तो ये तो थी आपके पास बेसिकली बग्स। उसके बाद बच्चे एक छोटी सी बात है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ C++ प्रोग्राम। एक हेडिंग है, आपको जो बुक बताई जाएगी उसके अंदर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ C++ प्रोग्राम। अभी आपने C++ प्रोग्राम को क्रिएट भी किया और इसको आपने एडिट भी किया। मैं एंटर मार के इसको खत्म कर दूं तो ये आपने पहले क्या किया था, यहाँ पर आप फाइल में गए थे, आपने न्यू किया, न्यू एक पेज ओपन हुआ। जैसे कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज को ओपन करते हैं, वो पेज ओपन करने के बाद आपने एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये प्रोग्राम क्रिएट हुआ, अब इसको आपने एडिटिंग भी की है। एडिटिंग की है ना, आपने देखा कि मैंने एंड ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये जो कॉलम है इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एंड ऑफ स्टेटमेंट। इस एंड ऑफ स्टेटमेंट को आपने रिमूव किया, तो यानी कि पहले प्रोग्राम क्रिएट किया, फिर उसको आपने एडिट किया। तो क्रिएटिंग एंड एडिट द C+ प्रोग्राम का मीनिंग ये है। इस ब्लू स्क्रीन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नंबर नेक्स्ट बेटा, जैसे कि अभी आप लोगों ने सीख लिया कि हाउ टू सेव द C++ प्रोग्राम। मैंने आपको बता दिया कैसे आप C++ प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। आप कहां पर गए हैं, इस फाइल में गए हैं। यहां पर फाइल में जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन थी, चले फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन जो आपके पास आई वो क्या थी, आपने देखा तो न्यू था, ओपन एंड सेव एज। तो आपने इस प्रोग्राम को सेव एज किया, वो प्रोग्राम आपका सेव एज हो गया। सेव एज होने के बाद आपने उसको नाम दे दिया lecture.cpp का नाम दिया, तो lecture.cpp से वो प्रोग्राम आपका सेव एज हो गया। जब सेव एज हुआ तो आप उसको फिर दोबारा फ्यूचर में कहीं पर भी खोल सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको खोल कर भी दिखाऊंगा। नंबर नेक्स्ट था बच्चे, कंपाइलिंग अ C++ प्रोग्राम। बार बार मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूं कंपाइलिंग पे, क्योंकि कंपाइलिंग इज द इंटरमीडिएट स्टेज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। कंपाइलिंग क्या है आपके पास, एक इंटरमीडिएट स्टेज है
प्रोग्राम की रनिंग से पहले या उसकी एग्जीक्यूशन आपको डायरेक्टली उसका आंसर देगी। एग्जीक्यूशन क्या देगा, आप उसको डायरेक्टली उसका आंसर देगा। तो कंपाइलिंग के अंदर आप जाएंगे तो ये कंपाइलर था आपके पास, तो कंपाइलिंग के अंदर जब आप चले जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद कंपाइलिंग के अंदर आपको उसका, आपने Alt F9 दबाया तो प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अगर कोई एरर होगी तो वो कंपाइलिंग आपको उसके कंपाइलिंग के जरिए आपको पहले से एरर बता देगा, इसके कि आप इसके बावजूद कि आप उसको रन कर दें। तो डायरेक्ट आपने रन नहीं करना, प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना है, और कंपाइल करने की जो शॉर्टकट की है वो है Alt F9। कौन सी की है शॉर्टकट की, आपकी कीबोर्ड की Alt F9 है। जब प्रोग्राम कंपाइल करेगा वो आपको वार्निंग भी बताएगा और आपको एरर भी बताएगा, और साथ साथ में आपको वार्निंग और एरर्स की लाइन नंबर भी बताएगा, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियसली आपको शो करवाया है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट होगा बच्चे, प्रोग्राम का कंपाइलिंग और लिंकिंग साथ साथ हो जाएगा। आप जब कंपाइल करेंगे तो लिंक भी हो जाएगा, जो लिंक कर रहा है वो मेन फंक्शन लिंक कर रहा है किसको, हाइडर को, और मेन बॉडी को लिंक कर रहा है, तो लिंकिंग भी कंपाइलिंग के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर लिंकिंग नहीं होगी तो फैटल एरर होगी। क्या होगी वो, फैटल एरर होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी गए थे, हम रन के साथ हमने रन किया कंट्रोल F9, तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट मीन कि आपको वो आउटपुट पे आंसर देगा। क्या देगा आपको, आउटपुट पर वो आंसर देगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, कंट्रोल F9, दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। अब देखें कि आपने जो प्रोग्राम लिखा उसने क्या किया, आपको आउटपुट पे आंसर सम इज इक्वल टू 9 आंसर दिखा दिया। यानी कि जो आपने प्रोग्राम लिखा, प्रॉब्लम आपका था कि दो डिजिट्स लिए आपने, 2 डिजिट्स 2 + 2 उनको आपने 4 करके दिखाना था, तो इजीली आपने उसको क्या किया, 4 करके आपने यहाँ पर शो करवा दिया। ठीक है बेटा। नंबर नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास। इसके बाद आगे चलेंगे हम। नंबर नेक्स्ट है बच्चे डीबगिंग इन टर्बो C++। अभी जो हमने डीबग की बात की थी, मैं एंटर करूंगा दोबारा इसको। अभी हमने जो डीबग की बात की थी, हम प्रोग्राम पर दोबारा आ जाएंगे अपने पर। तो दिस इज योर डीबग। डीबग ये है आपके पास डीबगिंग नथिंग एल्स। ये आपके पास क्या है, एरर्स। जो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर एरर्स आएंगे उसको आप क्या कहते हैं, डीबग्स। क्या कहेंगे आप उसको, डीबग्स। मुश्किल नहीं है, आसान है। डीबग्स क्या चीज है, फिर रिपीट करूंगा, जो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर एरर्स आएंगी उसको डीबग्स का नाम दिया जाएगा। और बेसिकली ये डीबग्स कितनी किस्म की हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। Debugs बच्चे, debugs means error in C++। कोई भी एरर होगी इन C++ में, हमने उसको किसका नाम देना है, डीबग्स का। बेसिकली 3 टाइप्स की एरर होंगी। सिंटैक्स एरर, ठीक है बच्चे, लॉजिकल एरर, नंबर 3 रन टाइम एरर। तीन किस्म की एरर पॉसिबल है आपके लैंग्वेज के अंदर आएंगी। जो कौन कौन सी एरर आएंगी, एक आपके पास सिंटैक्स एरर होगी, दूसरी आपके पास लॉजिकल एरर होगी, और तीसरी रन टाइम एरर होगी। ठीक है, ये बेसिक 3 ही एरर आएंगी, कोई 4th टाइप नहीं है एरर्स की। तो 3 टाइप्स ऑफ द एरर्स हैं। कौन कौन सी आपके पास, द सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तीनों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, डिटेल से बता देता हूँ। 17 सर 17 वेट करें।